प्रेम की प्यासी सेकंड पार्ट रोमांटिक लव स्टोरी। अगले दिन मैं दोपहर ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ एक दो बार घर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद आ गया। उसका नाम रवीना था। रवीना यही 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी, कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी कि पापा मम्मी को पसंद नहीं करती। उस पापा को उनसे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। यह ईश्वर की कैसी लीला। इतने में ही रवीना ने नाइटी गाउन उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है कि बातचीत से भी इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी सातिर है। मैं तो एक सातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा? यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी कि यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं करके ठहरा। यहाँ तो केवल सहवास ही है, प्रधानता है। रवीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी वेदांत अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण है और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद कितनी अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। भाग क्या जाते हैं, अपने मनपसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं? क्या अपने पसंद की चीज़ को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं, पापा मम्मी को वेदांत अंकल रवीना आदि सब बहके भटके नहीं है। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी न बन जाऊं। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमी जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती, इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं रवीना को बस स्टैंड तक छोड़ कर आता हूँ। यस पापा, मैं यह कहकर एक किताब रैंक से खींच कर पलटने लगी। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।